देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। तो आपके पास दो सर्कुलर लूप्स हैं, ये पूरे लूप है ऑफ रेडियस बी एंड टू बी, देख सकते हो आप यहाँ पे टू बी एंड बी, ऑफ द सेम टाइप ऑफ वायर। मतलब ये जो वायर है ना, ये जो बना हुआ आपको ये दिख रहा है, ये सेम मटेरियल का बना हुआ है, लाई इन द प्लेन ऑफ द पेज। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब ये इसी प्लेन पे है, ऐसा रखा हुआ है, एक वायर ये और एक वायर ये, एज शोन अबव। ये लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपके माइंड में कि ये कहीं 3D में तो नहीं जा रहा है, लाइक इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन लाइक दिस। द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द वायर लूप ऑफ रेडियस बी इज आर। तो ये जो इनर जो लूप है उसका जो रेडियस है वो आर है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर लूप ऑफ रेडियस टू बी। तो ये बाहर वाले का रेसिस्टेंस क्या होगा, लेट अस सपोज दिस इज द आर डैश। यहाँ पे जो बेसिक जो आपको लॉजिक लगाना है रेसिस्टेंस के लिए, वो ये लगाना, देखो मान लो ये मेरे पास कोई वायर है ना, मान लीजिए मेरे पास कोई वायर है, इसका लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसका रेसिस्टेंस आर है। अगर मैं इस वायर को बेंड सर कर एक दूं, सेकेंड सर। सर हाँ, इसका लेंथ 12 होगा सर। अरे रुक जाओ रुक जाओ लेंथ 12 कैसे हो, सुनो पहले। सर तो 12 नहीं होगा, टू पाई एल होगा, टू पाई आर होगा बेसिकली। सुनो इधर देख लो, फिर कंफ्यूज होगा नहीं तो। एक दो लाइन का 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन है। तो अगर मेरा कोई वायर है हैविंग लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और इसका रेसिस्टेंस आर है, अगर मैं इस वायर को बेंड कर दूं ऐसे, मैं इस वायर को अगर सेमी सर्कुलर शेप में बेंड कर दूं, तो क्या लगता है इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा क्या, या वही रहेगा? उस वायर को अगर मैं बेंड करके एक सेमी सर्कुलर में बदल दूं, सेमी सर्कुलर शेप में, तो क्या उस वायर का रेजिस्टेंस बदल जाएगा या वही नहीं। रहेगा? बदल जाएगा। नहीं सर। अगर मैं उसी वायर का जितना बड़ा भी लूप बन रहा हो, कुछ तो बन सकता है, मैं पूरा सर्कल ही बना दिया, उसी वायर को बेंड करके पूरा सर्कल ही बना दिया, तो क्या रेजिस्टेंस बदल जाएगा? नहीं सर। नहीं। अब आप इसको उल्टा तरीके से सोचो, यानी कि मान लो ये जो इनर जो लूप है, आप इसको कट करो, कहीं से भी कट कर दो, जैसे ही सर्कल को कट करोगे, जैसे ही सर्कल को कट करोगे, ये आपको एक सिंपल स्ट्रेट वायर में ऐसे खुल सकता है फिर, जिसमें ये जो सरकमफ्रेंस है ना, ये जो आपको सरकमफ्रेंस दिख रहा है, यही इसका लेंथ बन जाएगा, राइट या रॉन्ग? ये जो यस सर। सरकमफ्रेंस दिख रहा है जो कि होता है 2 पाई आर, इसका सरकमफ्रेंस क्या था, 2 पाई आर, आर की जगह पे क्या है बी, तो ये इसका लेंथ बन जाएगा 2 पाई बी। दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं कि ए है, वो तो ए ही रहेगा चाहे आप कैसे भी बेंड कर लो। और इस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, मेरा आर है। अब यही कंडीशन लगाना है आपको बड़े वाले लूप के लिए। तो बड़े वाले लूप को भी अगर मैं कट कर दूं कहीं से, सपोज करो मैंने यहां से बड़े वाले लूप को कट कर दिया, तो तो टू उसको बाई भी टू आप, बी हाँ, जब ओपन करोगे तो आपको एक लॉन्ग वायर मिलेगा, और ऑब्वियसली इसका जो लेंथ होगा ये मिलेगा 2 पाई इंटू 2 बी। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि मटेरियल सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है ना? नहीं, क्रॉस सेक्शन, हाँ क्रॉस सेक्शन सी मेड ऑफ द सेम वायर, ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस बेसिकली लूप का रेडियस है, ये वायर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस नहीं है, समझना। यस ये जो रेडियस बी और टू बी है, ये लूप का रेडियस है, ये वायर के क्रॉस सेक्शन का रेडियस सर। नहीं है, उसको मैं सेम नहीं है। यस मान सर। रहा हूं, मेड ऑफ द सेम वायर, सेम टाइप ऑफ वायर, तो सब कुछ सेम हो गया। तो अब आपको दिख रहा है इसका रेसिस्टेंस आर डैश है, हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। बोथ केसेस में, दोनों ही केस में देखो अब डाल रो दोगे। सेम है ना, एरिया सेम है, तो आपको दिख रहा है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। अगर लेंथ डबल तो तो रेसिस्टेंस भी रेडियस भी डबल हो डबल जाएगा, सर सीधा रेजिस्टेंस। आंसर आ जाएगा सी।